दोस्तों आज दिनांक 21 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर विद्यार्थी जीवन संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो कि ऑथेंटिक होती हैं। सभी ऑथेंटिक खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी क्रम में दोस्तों आज की पहली खबर है, शिक्षक पात्रता परीक्षा अब उम्र भर के लिए होगी मान्य। शिक्षक पात्रता परीक्षा अब उम्र भर के लिए मान्य होगी। एक बार पास होने के बाद दोबारा पास होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि सीटेट। केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट को उम्र भर के लिए मान्य कर दिया है। अब तक टीईटी पास करने पर उम्मीदवार 7 वर्ष तक नौकरी के लिए पात्र हो सकता था। इसके बाद उसे शिक्षक बनने के लिए दोबारा परीक्षा देनी पड़ती थी। एनसीटीई द्वारा नियमों में बदलाव किया गया और साथ ही राज्यों में भी लागू होगा। यह सभी राज्यों में भी लागू होगा। केंद्र और राज्य सरकार और एनसीटीई नियमों से टीईटी करवाते हैं। केंद्र सरकार के लिए सीबीएसई और राज्य ने अपनी खुद परीक्षा कराता है। केंद्र सरकार के लिए सीबीएसई और राज्य अपनी खुद परीक्षा कराता है। एनसीटीई की पिछले दिनों हुई बैठक में नियमों को बदलाव में मंजूरी मिल गई है और सरकार के इस फैसले का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को होगा। दरअसल शादी और बच्चों के चलते वे नौकरी छोड़ देती थी, अब दोबारा आसानी से नौकरी पा सकेंगी। यानी कि अब सीटेट का परीक्षा जो होगा वो केवल अब एक बार ही पास होने की जरूरत है। एक बार पास होने के बाद वो लाइफ टाइम मान्य होगी। ये नियम हो सकता है, अभी तो नहीं मंजूरी मिली है, हो सकता है आने वाले समय में टीईटी के लिए भी मंजूरी मिल जाए कि एक बार पास होने के बाद वो भी आजीवन मान्य होगा। इसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है। कमी मिली तो कम अंकों वाले की नियुक्तियां होंगी रद्द। जो अभी जिसमें अभ्यर्थी नाराज थे उसमें से ही खबर है कि हाई कोर्ट ने कहा है 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 37,339 पद शिक्षा मित्रों के लिए आरक्षित किया गया है। इसके लिए 31,277 पदों पर चयन व नियुक्ति मामले महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने के आश्वासन के बाद याचियों के अधिकार व हित संरक्षण के देने की आवश्यकता नहीं रह गई। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने संजय कुमार यादव की याचिका पर दिया है। महाधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि सहायक अध्यापक चयन व भर्ती कार्रवाई अनंतिम है, जिसका पुनर्विलोकन होगा। नियुक्ति में अधिक अंक पाने वालों को वरीयता दी जाएगी। कम अंक पाने वालों की नियुक्ति करने का प्रश्न ही नहीं है। यदि कम अंक पाने वाले की काउंसलिंग की गई है तो भी अधिक अंक पाने वालों के साथ न्याय किया जाएगा। कोर्ट से महाधिवक्ता ने कहा कि अधिक अंक पाने वालों की काउंसलिंग कराकर उनकी नियुक्ति की जाएगी, वहीं कम अंक पाने के बावजूद की गई नियुक्ति वापस ली जाएगी। यह सारी कार्रवाई अनियमितता की एनआईसी की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी की जाएगी। एनआईसी की जांच चल रही है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद कम अंक वालों की नियुक्ति रद्द की जाएगी और अधिक अंक वालों की काउंसलिंग कराकर उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। न्याय होगा। उन्होंने बताया कि अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। अगली सुनवाई की तारीख पर जांच की रिपोर्ट सहित कार्रवाई और सरकार का रुख कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। कम अंक पाने वालों का चयन सूची में नाम है, जबकि लिखित परीक्षा में अधिक अंक पाने वालों का चयन सूची में नाम शामिल नहीं है। इसके जवाब में महाधिवक्ता ने कहा कि चयन 24 सितंबर 2020 के शासनादेश से किया गया है। महाधिवक्ता ने कहा कि चयन जो हुआ है वो 24 सितंबर 2020 के शासनादेश से किया गया है और इसमें जो लिखित परीक्षा वाले अभ्यर्थी थे, जिनके ज़्यादा अंक थे, जिनका ज़्यादा गुणांक था, उनको नियुक्ति नहीं मिली है और कम अंक वालों को नियुक्ति मिल गई है। इसमें अगली सुनवाई तक जब जांच चलेगी तो एनआईसी की उसमें अगर कोई भी त्रुटियां पाई जाती हैं तो उसमें उन त्रुटियों को सुधार किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, शिक्षक भर्ती परीक्षा में शिक्षक चयन पर घेरे में आई एनआईसी। ये वही बात है, एनआईसी घेरे में आ गई है। एनआईसी सीधे तौर पर घेरे में है। शीर्ष कोर्ट ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती की अंतिम चयन सूची 31,661 पदों में भरने का आदेश दिया था और शासन ने 867 अभ्यर्थियों की सूची से जिलावार पद घटाने व चयनित तय करने का निर्देश दिया था। 31,270 पदों की चयन सूची में किसी अभ्यर्थी का जिला नहीं बदला, बल्कि किसी जिले में बहुत कम और कहीं बहुत अधिक अभ्यर्थियों का चयन जरूर हुआ है। यानी कि जो अनियमितताएं आई हैं वो सारी अनियमितताएं कोर्ट की अगली तारीख में आते ही सारी अनियमितताओं को दूर किया जाएगा। जितनी भी खामियां हैं सूची में वो सारी खामियों को दूर किया जाएगा। जैसे कि कहीं बहुत अधिक अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और कहीं बहुत कम अभ्यर्थियों का चयन हुआ है।
किसी जिले में यदि 150 रिक्त पद हैं तो वहाँ 149 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, और किसी जिले में 2200 रिक्त पद हैं वहाँ 200 लोगों का चयन हुआ है। तो ऐसा ना करते हुए एक मानक तैयार किया जाएगा और उस मानक के अनुसार ही सारी सीटों का चयन, सारे पदों का चयन होगा। उसी के अनुसार अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। इस वाले नियुक्ति पत्र में यदि कोई खामियां नहीं हुई तो इसी नियुक्ति पत्र से उनको नियुक्ति मिली रहेगी, और यदि कोई खामियां हुई तो कम अंक वाले अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र वापस ले लिया जाएगा और अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को दे दिया जाएगा। कम मेरिट वाले भी जा सकते हैं कोर्ट। अनंतिम सूची से कम मेरिट वाले बाहर कर अधिक वालों को जगह मिलेगी तो वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं। दलील है कि 67,867 चयन सूची में थे, इसमें भी शामिल किया गया है। तो अब नियुक्ति रद्द क्यों हो रही है, इसमें उनकी गलती क्या है? जो कम मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं, वो जिनके नियुक्ति पत्र मिल गया है, वो भी कोर्ट जा सकते हैं। उनका कहना है कि यदि हम 67,867 में शामिल हैं सूची में, तो अब नियुक्ति रद्द क्यों हो रही है, इसमें उनकी क्या गलती है? लेकिन फिर भी जब अधिक अंक वाला छात्र पढ़ा हुआ है तो कम अंक वालों को अधिकार नहीं है कि वो नौकरी या नियुक्ति पत्र पा सकें। गलत अंक लाना अधिक अंक लाना कोई अपराध की बात नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि हम अधिक अंक लाएं और अच्छे नंबरों से पास होकर के पहले ही नियुक्ति पाएं। तो कम अंक वालों को कोई अधिकार नहीं बनता है और अधिक अंक वालों को पूरा अधिकार है। स्कूलों के आवंटन में अब नहीं की जा सकेगी मनमानी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब बीएसए कोई खेल नहीं खेल सकेंगे, और नए शिक्षकों के स्कूल की तैनाती का अधिकार बीएसए से छीन लिया गया है। अब दीक्षा पोर्टल पर स्कूलों में पंजीकृत बच्चों की संख्या के अनुपात पर शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग में चयनित 1084 नए शिक्षकों के मनपसंद स्कूलों में तैनाती पाने के लिए अफसर व नेताओं से सिफारिश करानी शुरू कर दी है। पहले नौकरी के लिए जद्दोजहद करने वाले शिक्षक अब घर के निकट के स्कूल में तैनाती चाहते हैं। आलम यह है कि बीएसए पर दबाव बनाने के लिए कभी नेताओं से तो कभी अफसरों से फ़ोन करवा रहे हैं। हालांकि अभी तक बीएसए ही शिक्षकों को स्कूल आवंटित करते थे, मगर इस वर्ष शासन ने रोक लगाते हुए ऑनलाइन स्कूलों का आवंटन करने का फैसला दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने दीक्षा पोर्टल पर सभी स्कूलों का वितरण पहले ही मांग लिया था। किस स्कूल में कितने बच्चे हैं, कितने अध्यापक हैं, यह सब ऑनलाइन हो गया है। अब विभाग नई वेबसाइट बनाकर स्कूलों की सूची जारी करेगा और दिव्यांगों महिलाओं को विकल्प मांगने के साथ ही सीधे स्कूल आवंटित होगा। अभी तक क्या था, बीएसए स्कूलों की नियुक्ति करते थे, मनमानी तरीके से वो पैसे लेते थे, खेल खेलते थे, और कई अभ्यर्थी ऐसे होते थे जो मंत्रियों से, बड़े अधिकारियों से फ़ोन करा करके बीएसए के ऊपर दबाव बनवा करके अपने घर के निकट स्कूलों की स्कूल लेना चाहते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं रह गया है, अब सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई हैं। दीक्षा पोर्टल पर दीक्षा पोर्टल है जिसमें स्कूलों का पूरा ब्यौरा होगा और आपको उसी के अनुसार दीक्षा पोर्टल से ही ऑनलाइन स्कूलों का आवंटन होगा। इसके बाद अगली खबर है, काउंसलिंग में छूटे अभ्यर्थियों को मिलेगा एक और मौका। खबर है उत्तर प्रदेश राजस्थान मुक्त विश्वविद्यालय की बीएड विशिष्ट शिक्षा सत्र 2021 में प्रवेश के लिए आयोजित पहले चरण में काउंसलिंग में कोरोना की विशेष परिस्थिति के कारण शामिल होने से जो अभ्यर्थी वंचित रह गए हैं उनके लिए एक और मौका दिया गया है। काउंसलिंग के लिए 22 अक्टूबर को बुलाया गया है, यानी कि काउंसलिंग कल से शुरू है। 22 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक काउंसलिंग के लिए एक और अन्य अवसर केवल 22 अक्टूबर को ही अवसर दिया गया है। जो छूटे हुए अभ्यर्थी हैं वो 22 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक जा करके काउंसलिंग करा सकते हैं। इसके बाद अगली खबर है, जीजीआईसी को मिली एलटी ग्रेड की 927 शिक्षिकाएं। एलटी ग्रेड महिला वर्ग का कल सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट आया है, जिसमें 928 पद थे और 927 अभ्यर्थियों का चयन हो गया है। 2 साल में लगभग ये भर्ती पूरी हुई है। अब अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन का इंतजार है। जैसे ही अभिलेख सत्यापन होगा, और 16 अक्टूबर को सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट पुरुष वर्ग का आया था, 926 पदों का रिजल्ट जारी किया था, 924 पदों पर चयन किया गया है। अब महिला वर्ग का रिजल्ट आ गया है, जिसमें कि 928 पद थे और 927 लोगों का चयन किया गया है। रेखा रही अव्वल, रेनू का रहा दूसरा। एलटी ग्रेड आप मेरे कल के वीडियो में देखिएगा, उसमें मैंने आपको कल ही बताया था कि रिजल्ट आ गया है और रेखा रही हैं अव्वल। रेखा का प्रथम स्थान और रेनू का द्वितीय स्थान मेरिट में रहा। इसके अलावा शशिकला पटेल मेरिट में चौथे स्थान पर, बबली सिंह ठीक इसी प्रकार सारी महिलाएं नंबर पर रही आईं। इसके बाद दोस्तों अगली
खबर है लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू रेखा। तो लिखित परीक्षा में सफल थे, मामला है आपके टीजीटी का, और कला का इंटरव्यू चल रहा है। टीजीटी कला बालक वर्ग की लिखित परीक्षा में सफल होने पर संगीता वर्मा को 20 अक्टूबर को साक्षात्कार के लिए बुलाया था। मंगलवार को संगीता चयन बोर्ड में जब साक्षात्कार के लिए प्रमाण पत्रों की जांच करवा रही थी तो उन्हें आधारित अर्हता न होने की बात कहकर इंटरव्यू से रोक दिया गया। चयन बोर्ड की ओर से बताया गया कि उन्होंने इंटरमीडिएट में आलेखन कला से पास किया है। टीजीटी कला बालक वर्ग के लिए इंटरमीडिएट प्राविधिक कला होना चाहिए, यानी कि टीजीटी कला के लिए बालक वर्ग के लिए इंटरमीडिएट में प्राविधिक कला होना चाहिए। इंटरमीडिएट प्राविधिक कला न होने के वजह से उनको रोक दिया गया। उनका जो इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट था वो था आलेखन कला था, इस वजह को बताते हुए उन्हें रोक दिया। इंटरमीडिएट प्राविधिक कला न होने के चलते संगीता वर्मा को इंटरव्यू से रोक दिया गया। संगीता का कहना था कि टीजीटी कला बालक बालिका वर्ग के एक पद के लिए अलग अलग अर्हताएं कैसी रखी गईं। उनका कहना है कि टीजीटी कला बालक और बालिका वर्ग के एक पद के लिए अलग अलग अर्हताएं कैसी रखी गईं, यानी कि बालकों को अलग और बालिकाओं को अलग अर्हताएं कैसे रखी जा सकती हैं। जब एक ही कक्षा, जब एक ही विषय से हैं तो फिर ये अर्हताएं अलग अलग कैसे हो सकती हैं। इसके बाद 22 को काउंसलिंग, अभी तक जिला आवंटन नहीं हुआ। 68,500 का मामला है। 68,500 भर्ती में 22 तारीख को काउंसलिंग हुई थी, जिसमें 23 अभ्यर्थी सफल थे। उनका अभी तक जिला आवंटन नहीं किया गया। मंगलवार को अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय स्थित परिषद में कार्यालय में पहुंचकर जिला आवंटन सूची जारी करने की मांग की। उप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद अनिल कुमार का कहना है अभी 2 दिन शेष हैं, जिला आवंटन सूची जारी कर दी जाएगी। तो वहाँ बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव साहब का कहना है कि 2 दिन बाकी हैं, अभी सूची जारी कर दी जाएगी और अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं। तो इसके बाद अगली खबर है आयोग के प्रतियोगियों ने किया प्रदर्शन। स्केलिंग सिस्टम के लिए आयोग के यूपीएससी के छात्रों ने किया प्रदर्शन। यूपीएससी के छात्रों का कहना है कि स्केलिंग सिस्टम की बात नहीं बनी बात तो फिर अन्य मांगों पर भी नहीं मिला ठोस आश्वासन। छात्रों ने दिया 7 दिन का समय। छात्रों ने कहा कि यदि 7 दिन में हमारी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो इसमें हम लोग प्रदर्शन करेंगे। छात्र लगातार 11 बजे से लेकर आयोग के बाहर जुटने लगे थे। कुछ ही देर में सैकड़ों अभ्यर्थी पहुंच गए थे। छात्र आयोग के अध्यक्ष से मिलने के लिए अड़े थे, अध्यक्ष नहीं मिले। छात्रों ने कहा सचिव से मुलाकात कराई जाए। 4 घंटे तक चली मशक्कत के बाद पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप से छात्रों की वार्ता आयोग के उप सचिव एवं मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव से कराई गई। मीडिया प्रभारी से कहा गया कि पीसीएस 2018 में स्केलिंग हुई है। छात्रों ने इस पर लिखित जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा कि आरटीआई से जवाब पूछ लें। इस पर छात्रों ने आरटीआई के तहत अगस्त 2020 में दिया गया आवेदन भी दिखाया, जिस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया। इसके लिए भी दर्जनों आवेदन आरटीआई के तहत आयोग में दिए गए हैं, जिसमें पूछा गया कि पीसीएस में विज्ञापन के शर्तों पर के अनुरूप स्केलिंग लागू हुई है या नहीं लागू हुई। छात्रों में पीसीएस समेत अन्य परीक्षाओं के परिणाम के साथ वेटिंग लिस्ट जारी करने, मुख्य परीक्षा के लिए पदों की संख्या के मुकाबले 18 गुना व इंटरव्यू के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराए जाने और पीसीएस मुख्य परीक्षा में रक्षा अध्ययन व समाज कार्यों के विषय को पुनः शामिल किए जाने की मांग की, जिस पर आश्वासन मिला कि आयोग के समक्ष उनकी बात रखी जाएगी। यह आश्वासन मिला कि 1 माह में पीसीएस 2018 की मार्कशीट जारी की जाएगी। और छात्रों की यह मांग भी है कि 20% महिला आरक्षण सिर्फ यूपी की महिलाओं को मिले। इस पर मीडिया प्रभारी ने कहा कि यह मामला न्यायालय में संबंधित है। अभ्यर्थियों को जिस किसी मुद्दे पर सीधा जवाब नहीं मिला तो उन्हें आयोग को 1 सप्ताह का समय देते हुए कहा, और अगर इस दौरान उनकी मांगें नहीं पूरी हुई तो छात्र उसका आंदोलन करेंगे। तो यूपीपीएससी का घेराव कर रहे प्रतियोगी छात्रों से सीओ की वार्ता हुई, जिसमें छात्रों की मांगें थी कि 18 गुना अभ्यर्थियों को पास कराया जाए रिक्त पदों पर, और जो इंटरव्यू हो उसमें 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, और उनकी इसी प्रकार जो 20% आरक्षण महिलाओं को है वो सिर्फ यूपी की महिलाओं को आरक्षण मिले, अन्य जगह की महिलाओं को आरक्षण नहीं मिले। तो सीओ साहब से वार्ता हुई, उसमें उनको आश्वासन मिला कि सारी चीज़ों का उनको मिलेगा, सारी चीज़ों का उनका निराकरण होगा। तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद राजभवन के आदेश पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया हुई स्थगित। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से खबर है वाराणसी की
कि इसमें जो नियुक्ति चयन प्रक्रिया आगामी आदेशों तक स्थगित कर दी गई, यानी कि इसमें भी स्टे लग गया है। राजभवन से नियुक्ति चयन प्रक्रिया पर रोक लगने का आदेश जारी होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। इसमें स्टे लग गया है और यह प्रक्रिया नियुक्ति प्रक्रिया विचाराधीन होने के कारण चयन प्रक्रिया से संबंधित सभी कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। राजभवन में विश्वविद्यालय का प्रकरण विचाराधीन है। 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होने वाली चयन समिति की बैठक अभ्यर्थियों के साक्षात्कार अग्रिम आदेश तक स्थगित किए जाते हैं। तो 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होने वाली जो चयन प्रक्रियाएं थी उनको स्थगित कर दिया गया है और अंतिम आदेश के बाद अग्रिम आदेश के बाद ही इसका पुनः शुरुआत होगी। तो दोस्तों आज इतनी ही खबर। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले व्यू कर सकें। थैंक यू।